संवाददाता न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का यह विशेष बुलेटिन भारत में आंदोलनरत कृषकों की समस्याओं पर केंद्रित है। फिलहाल हमारे किसान फर्टिलाइजर की तंगी, एमएसपी की गारंटी और कम वर्षा की समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें कोई राहत मिलती दिखाई नहीं देती। आज किसानों ने यूरिया और डीएपी खाद की कमी पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि खाद काले बाजार में ऊंचे दामों पर बेची जा रही है, जिससे धान और खरीफ की फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है। पंजाब में जरूरत के 15 लाख टन यूरिया के मुकाबले केवल 4 लाख टन उपलब्ध है। केंद्र सरकार पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। मंडी आंकड़ों के अनुसार 13 प्रमुख फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं, जिससे किसानों की आय पर गंभीर असर पड़ रहा है। रागी, मक्का और मूंग सबसे अधिक दबाव में है, क्रमशः 30%, 21%, 30% तक एमएसपी से कम दाम पर बिक रही हैं। धान और गेहूं भी समर्थन मूल्य से नीचे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की खरीद पर्याप्त नहीं है और बाजार में एमएसपी का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा। पुणे में प्याज की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखा गया। मंडियों में भाव 500 रुपये से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। औसत लगभग 1150 रुपया रहा। खुदरा बाजार में बड़ी प्याज 31 से 39 रुपये प्रति किलो और छोटी प्याज 66 से 83 रुपये प्रति किलो बिकी। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। अस्थिर दामों से व्यापारी और उपभोक्ता दोनों प्रभावित हो रहे हैं, जबकि किसानों को लागत से कम दाम मिलने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने हाल ही में मूल्य केवल 1650 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाया है। 20 जून 2026 को कर्नाटक के किसान भूमि अधिग्रहण के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन रामनगर जिले के बिदादी और हरोहल्ली क्षेत्र में प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के लिए 518 एकड़ उपजाऊ जमीन अधिग्रहण के विरोध में है। किसानों का कहना है कि बिना ग्राम सभा की सहमति उनकी जमीन छीनी जा रही है और मुआवजा पर्याप्त नहीं है। भाजपा और जेडीएस ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। हजारों किसान रैली और रास्ता रोको में शामिल होंगे। 23 जून 2026 को तमिलनाडु के किसान दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकेदाटू बांध परियोजना के खिलाफ है, जिसे किसान कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लिए खतरा मानते हैं। उनका कहना है कि बांध से तमिलनाडु में पानी की उपलब्धता घटेगी और कृषि प्रभावित होगी। किसान संगठन केंद्रीय जल संसाधन विभाग के मुख्यालय का घेराव करेंगे और केंद्र सरकार से परियोजना को मंजूरी न देने की मांग करेंगे। जून 2026 में भारत के लगभग 197 जिले सूखे की चपेट में हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, उत्तर कर्नाटक, झारखंड के पलामू और गढ़वा, बिहार के गया और औरंगाबाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया और गोरखपुर, मध्य प्रदेश के विदिशा और सागर, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर तथा गुजरात के कई जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। दिल्ली, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी गंभीर सूखा दर्ज किया गया है। खरीफ फसलों की बुआई और ग्रामीण आजीविका पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 15-16 जून 2026 को लू की चेतावनी दी है। तेलंगाना के आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, निजामाबाद, पेट्टापल्ली और भूपालपल्ली जिले का तापमान 42 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा क्षेत्रों में भीषण गर्मी और उमस भरा मौसम बना रहेगा। यही स्थिति 17 और 18 जून को भी बरकरार रहेगी। राहुल गांधी ने हाल ही में पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्दीकरण पर सरकार को घेरा है। इसे युवाओं के सपनों पर हमला बताया है। वे 17 जून को कोटा में स्टूडेंट इको आंदोलन शुरू करेंगे और जुलाई में इलाहाबाद, पटना व दिल्ली में छात्र सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। 19 जून को उनके जन्मदिन पर दिल्ली में कांग्रेस मेगा जॉब फेयर आयोजित करेगी, जिसमें 150 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। यह पहल युवाओं को रोजगार और शिक्षा मुद्दों पर संगठित करने की कोशिश है। झारखंड में मानसून समय पर पहुंचा है, लेकिन अब तक राज्य में 47% वर्षा की कमी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना बनी रहेगी। बारिश की कमी से धान की रोपाई और अन्य खरीफ फसलों पर असर पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जून के अंत तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो उत्पादन प्रभावित होगा और किसानों को वैकल्पिक फसलें अपनानी पड़ सकती है। भारत में तिलहन किसान भी दुविधा में है। एक और मंडी के भाव एमएसपी से कहीं ऊपर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लागत बढ़ जाने के कारण मुनाफा कम हो गया है। वे इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी आशंकित है।
2025-26 में सोयाबीन की बुआई 10% कम क्षेत्र में हुई और कुल उत्पादन में 14% की कमी आई। इसमें जलवायु की अनिश्चितता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत अपनी कुल खाद्य तेल आवश्यकता का लगभग 50% आयात करता है। इसमें से आधा पाम ऑयल होता है और बाकी सोयाबीन तथा सूरजमुखी का तेल। पाम ऑयल इंडोनेशिया तथा मलेशिया से आता है। सूरजमुखी का तेल रूस, यूक्रेन तथा अर्जेंटीना से। सोयाबीन का तेल ब्राजील तथा यूएस से। ब्राजील में इस बार सुपर एल नीनो के कारण सुखाड़ की संभावना बनी हुई है, इसलिए भारत को सब्सिडी वाले यूएस सोयाबीन का आयात बढ़ सकता है, जिससे गंभीर बाजार असंतुलन की संभावना बनी हुई है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।